हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रथम विश्व युद्ध को लेकर के डिस्कशन हम लोगों ने प्रारंभ किया था और एक लेक्चर जो है इस पर दिया गया था, जिसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को लेकर के, अर्थात किन किन घटनाओं के द्वारा जो है ये प्रारंभ हुआ उनको लेकर के डिस्कशन किया, जिनमें आपने देखा कि तात्कालिक तौर पर ऑस्ट्रिया और सर्बिया के मध्य जो है राजकुमार की हत्या को लेकर के जो क्या हुआ ना, ये आपस में ये दोनों लड़ गए और इस प्रकार जो है युद्ध प्रारंभ हो गया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये कि ये युद्ध किस प्रकार प्रारंभ हुआ, अर्थात इस युद्ध में जो है किन किन देशों ने कब कब शामिल हुए, अंततः यूएसए के द्वारा इस युद्ध में शामिल हुआ गया, उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे कि किन कारणों ने जो यूएसए को भी इस युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया। साथ में ये भी हम देखेंगे कि पूरे यूरोप की स्थिति क्या थी, या हम कहेंगे कि पूरे विश्व की स्थिति इस महायुद्ध के लेकर के क्या थी, अर्थात किन दो गुटों में जो है पूरा के पूरा विश्व बटा हुआ था, उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इस युद्ध के ये युद्ध जो है ना केवल यूरोप में लड़ा गया बल्कि यूरोप के बाहर भी युद्ध हुए, क्योंकि लगभग सभी यूरोपियन कंट्रीज़ के क्या थे ना उपनिवेश स्थापित थे, चाहे वो अफ्रीका में हो, एशिया में हो, साउथ ईस्ट एशिया में हो, भारत में हो, जापान में हो। तो ये जो उपनिवेश हैं ये भी वहाँ पर भी जो है यहाँ क्या था, इन देशों में महाशक्तियों के बीच में युद्ध हो रहा था। तो इसको लेकर भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि अफ्रीका के यूरोप के बाहर और यूरोप के अंदर जो मोर्चे थे उसकी क्या स्थिति थी। इसके अलावा युद्ध का परिणाम क्या हुआ, कई समझौते हुए इस युद्ध में। वर्सेल्स समझौता जिनमें प्रमुख माना जाता है, लेकिन वर्सेल्स के अलावा भी कई और छोटे छोटे 4 समझौते हुए थे जिनको लेकर के शॉर्ट डिस्कशन करेंगे और अंततः इसके परिणाम को थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हुए इस पूरे लेक्चर को क्या करेंगे, हम लोग समाप्त करेंगे और फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक तो सीधा है कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ, अर्थात इस युद्ध में किस प्रकार जो है जो कंट्रीज़ है वो एक एक करके धीरे धीरे भाग लेना प्रारंभ करते हैं। एक्चुअल घटना जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के मध्य से प्रारंभ हुआ था, जिनमें राजकुमार की हत्या को लेकर के ये घटना जो है एक दूसरे देश पर संदेह करने से शुरू हुआ और इसी का परिणाम था कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया और ये विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया इस युद्ध के क्या बने ना, इस युद्ध के एक हम कह सकते हैं कि नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे, अर्थात इन्होंने इस युद्ध को प्रारंभ किया, इनकी भूमिका प्रारंभ की है। इसके तुरंत बाद रशिया के द्वारा जो है बेलग्रेड में जो है क्या किया गया ना, हमला किया गया और इसको देखते हुए जर्मनी अब चुप नहीं रह सकता था, तो उसने रशिया पर क्या कर दिया ना, उसने जो है रशिया के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी। इसके अलावा तुरंत बाद 3 अगस्त तक जो है जर्मनी ने जो है फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध घोषित कर दिया। तो इस प्रकार इस युद्ध में अब तक 4 लोगों का प्रवेश हो चुका था, जिनमें अगर ध्यान से देखा जाए ऑस्ट्रिया और सर्बिया तो पूर्व से ही थे, तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के अलावा जो है इधर जर्मनी आ गए, चूँकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया में क्या थे ना त्रिगुट अलायंस बना हुआ था, तो ये आपस में क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। तो जैसे ऑस्ट्रिया इसमें कूदा तो जर्मनी वेट कर रहा था, रशिया के प्रवेश होने से जर्मनी जो है प्रवेश हो गया और अब इसके प्रवेश होने से फ्रांस पर भी आक्रमण होना प्रारंभ हो गया। ठीक इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कंट्री था इंग्लैंड, उसकी क्या स्थिति थी? इंग्लैंड तो जो है वो प्रारंभ में निष्पक्ष रहा, लेकिन अंततः जब बेल्जियम और लग्जमबर्ग के प्रश्नों को लेकर के स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई, तो 4 अगस्त 1914 को जो है इंग्लैंड के द्वारा जो है जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया गया और इंग्लैंड के घोषणा होने के तुरंत बाद जो है मार्टिन ग्रो ने जो है सर्बिया की ओर से युद्ध में प्रवेश कर लिया। 23 अगस्त तो जो है जापान भी जो है जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने पे उतर गया। तो इस प्रकार जापान का भी प्रवेश हो चुका था। अब 29 अक्टूबर की घटना है। 29 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ, तो 29 अक्टूबर को जो है काला सागर में बम्बार्डमेंट किया गया। इसको देखते हुए रूस ने भी जो है 3 नवंबर 1914 को तुर्की के विरुद्ध क्या किया ना, युद्ध घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार तुर्की और रशिया का प्रवेश भी हो चुका था। अब जो लास्ट जो महत्वपूर्ण कंट्री जिसमें हम कह सकते हैं इटाली पहले क्या था ना, वो तटस्थ था, लेकिन उसका मित्र राष्ट्रों के साथ क्या हुआ, एक समझौता हुआ और उस समझौते के बाद जो है इटाली इसमें मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में प्रवेश कर गया। 23 मई 1915 की घटना है जब उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया था। तो
तो ये कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज़ हैं। इसके तुरंत बाद हम देखेंगे कि बुल्गारिया जो है बाल्कन युद्ध में जो है सर्बिया के समक्ष क्या हुआ, परास्त हुआ था, तो वो भी इस समय का इंतजार कर रहा था। तो अब उसने जो है युद्ध में सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया 14 अक्टूबर 1915 को। ठीक, इसके बाद पुर्तगाल का 1916 में प्रवेश हुआ और फिर जो है रोमानिया का भी जो है अगस्त 1916 में प्रवेश हो गया। तो लगभग सभी कंट्रीज़ अगर देखें जो महत्वपूर्ण कंट्रीज़ थे, जिनमें ऑस्ट्रिया सर्बिया से लेकर के रशिया, इसके बाद हो गया जर्मनी, इसके साथ फ्रांस, इंग्लैंड, मॉन्टेनेग्रो, बुल्गारिया, इसके पुर्तगाल एवं रोमानिया का जो है इस युद्ध में प्रवेश हो चुका था। तो 1916 तक सबका प्रवेश हो चुका था, लेकिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव अभी बाकी था, वो था यूएसए अर्थात अमेरिका का इस युद्ध में शामिल होना। क्योंकि अमेरिका अब भी जो है इस युद्ध में डायरेक्ट प्रत्यक्ष तरीके से शामिल नहीं था। हालांकि कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष तरीके से वो मित्र राष्ट्रों को क्या देते थे ना, युद्ध की सामग्री एवं अनाज खरीदने के लिए जो है अनाज जो है उन्हीं से खरीदा जाता था। साथ में कहा जाता है कि जो व्यापारिक कंपनियां थी वो ऋण भी प्रदान करते थे युद्ध के लिए। तो ऐसे कुछ कार्य जो है अमेरिका के द्वारा उस समय तक दिया जा रहा था। और 4 अगस्त 1914 को क्या कुछ हुआ था ना, जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट विल्सन ने, उन्होंने तटस्थ रहने की घोषणा की थी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी 1917 में जिसके द्वारा ये तटस्थता जो है भंग हो गया और अमेरिका भी इसमें प्रवेश कर गया। और उसके लिए जो है 2 कारण काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक तो था रशिया में क्या हुआ ना, बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हो गया। जैसे ही बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, रशिया क्या किया ना, सीधा सीधी हट गया और हटने से पहले उसने जर्मनी के साथ एक समझौता कर लिया। तो इस प्रकार रशिया चुपचाप जो है हट चुका था। जर्मनी ने अमेरिका के जो है लुसिटानिया जो जहाज़ है उसे डुबो दिया, जिसमें अमेरिकन्स थे, और अमेरिकन्स को इस पर भारी नाराज़गी हुई। अमेरिका में जो है जर्मनी को लेकर एक नेगेटिव वातावरण पहले से तो था, वो और प्रगाढ़ हो चुका था। अब अमेरिकन जो है जर्मनी के विरुद्ध हो चुके थे। मार्च 1916 में जो है जर्मनी ने फ्रांस के यात्री जहाज़ ससेक्स को भी डुबो दिया। मार्च 1917 में जर्मनी ने अमेरिका के 5 जो व्यापारी जहाज़ है उसको भी डुबो दिया। तो इस प्रकार फ्रांस के जहाज़ों को डुबाया गया, अमेरिका के जहाज़ों को डुबाया गया। तो घटना यहाँ जो है ऑलरेडी क्या हो गया, सर से पार हो गया। तब 6 अप्रैल 1917 की घटना है, जब अमेरिका के द्वारा जो है जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार अंततः आप देख रहे हैं कि 1917 में यूएसए का भी प्रवेश हो चुका था 6 अप्रैल 1917 को, और अंततः ये युद्ध अब सभी यूरोपियंस इसमें प्रवेश हो चुके थे। 2 गुटों में जो है बढ़ चुका था। तो वे कौन कौन से 2 गुट थे उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो अमेरिका का युद्ध में प्रवेश होना, जैसा कि मैंने आपको डिस्कशन कर दिया कि वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण 6 अप्रैल 1917 को जो है अमेरिका को इसमें प्रवेश करना पड़ा, है ना, जिनमें जो है जर्मनी के द्वारा जो है लुसिटानिया जहाज़ डुबो देना, व्यापारिक जहाज़ों को डुबो देना, ये कुछ प्रमुख कारण थे। चलिए अब देखेंगे कि युद्ध के दौरान जो गुटों का निर्माण हुआ। मैंने जैसा कि कहा गया कि युद्ध के कारण पूरा के पूरा यूरोप बटा हुआ था, और जो उसको जिसके कारण 2 आपको क्या मिलेंगे, गुट मिलेंगे। एक तो था मित्र राष्ट्रों का गुट, जिसे हम लोग कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त जो राष्ट्र समूह है वो यहाँ पर थे, या मित्र जो राष्ट्र समूह वो यहाँ पर थे। और इनमें क्या कुछ था ना, इसमें इंग्लैंड थे, इसमें कौन थे, फ्रांस थे, रशिया था, सर्बिया था, जापान था, पुर्तगाल था, यूएसए था, रोमानिया था, है ना। उसके अलावा जो है साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, इसके साथ साथ जो है श्याम, इसके अलावा जो है ब्रिटेन, ये सभी जो है क्या है ना इसके साथ जुड़े हुए थे। इंग्लैंड जो है पहले से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए इसके अलावा सेंट्रल पावर, केंद्रीय शक्ति के तौर पर कौन थे, ये तो मित्र राष्ट्रों का संगठन था। दूसरा जो संगठन था उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में कौन थे, तो एक तो जर्मनी था, एक ऑस्ट्रिया था और हंगरी था, और इसमें तुर्की भी ऐड कर दीजिए तो तुर्की भी था। तो ये 4 कंट्रीज़ जो है सेंट्रल पावर के तौर पर काम कर रहे थे। और एलाइड और एसोसिएटेड जो पावर्स है, मित्र संयुक्त राष्ट्र जो है जो राष्ट्र समूह थे वो इसमें थे। इनमें काफ़ी देश शामिल थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया तो था ही, पुर्तगाल, यूएसए, रोमानिया, है ना, कई देश इसमें क्या थे, यूनान इसमें जो है शामिल हो चुके थे। तो ये 2 गुटों में पूरा यूरोप जो है डिवाइड हो चुका था। चलिए यूरोप में अब युद्ध का वर्णन करते हैं कि यूरोपीय मोर्चे पर 2 मोर्चे थे, एक तो पश्चिमी मोर्चा, दूसरा हो गया पूर्वी मोर्चा। दोनों मोर्चों पर जो युद्ध हुए,
तो मोर्चे को लेकर के थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पश्चिमी मोर्चे की अगर हम बात करें, पश्चिमी मोर्चे पर जो है युद्ध की शुरुआत तब हुई जब जर्मनी ने बेल्जियम के ऊपर क्या कर दिया ना, बेल्जियम को पार करते हुए सीधे फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। अब फ्रांस की जो सेना थी वो ऑलरेडी ऑल्सस लॉरेन के जो जर्मनी फ्रांस सीमा, ऑल्सेसी लॉरेंस के जर्मन फ्रांस सीमा तक वो पहुंच गया था। जर्मनी ऑल्सेस लॉरेन पर तो जीत गया, लेकिन मार्ने नदी के किनारे जो है वो फ्रांस एवं ब्रिटिश सेना के हाथों पराजित हो गया। ये मार्ने का इसे जो है वार ऑफ मार्ने रिवर कहा जाता है। तो मार्ने नदी के स्थान पर वो क्या हो गया ना, पराजित हो गया। यहाँ दोनों सेनाएं जो है कहा जाता है कि अगले 4 वर्षों तक जो है डटे रहे एक दूसरे के खंदक में, अर्थात युद्ध चलता रहा, लेकिन इस युद्ध का परिणाम निकल करके नहीं आया। तो ये मार्ने नदी एक सीमा की तरह काम करने लग गई। ठीक उसी तरीके जो है स्विट्जरलैंड से जो लगा फ्रांस की दक्षिणी सीमा से उत्तरी सीमा तक दोनों सेनाएं जो है मोर्चे की तरफ एक दूसरे की ओर जो है बंदूक ताने हुए जो है युद्ध के तौर पर जो है खड़ा रह गया, और इसके यहाँ भी जो है किसी प्रकार का फैसला नहीं हुआ। 1915 ईस्वी के आसपास जर्मनी ने जहरीली गैस का प्रयोग किया एवं 1916 में ब्रिटेन में युद्ध में जो है युद्धक टैंक का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। तो ये एक नया आविष्कार जो है होते रहे और इस पर जो है इसका प्रयोग होता चला गया। अगर पूर्वी, ये तो पश्चिमी मोर्चा था, चलिए बात कर लेते हैं कि पूर्वी मोर्चे पर क्या था। तो पूर्वी मोर्चे पर तो तुर्की थी। तो पूर्वी मोर्चे पर जो है रूस ने जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया के सेना पर जो है प्रारंभ में तो सफलता प्राप्त कर लिया, परंतु 1915 में सेंट्रल पावर की सेनाएं रूसी साम्राज्य के कई प्रदेशों पर क्या किया ना, प्रवेश कर गया। 1917 में अक्टूबर क्रांति होने से रूस जो है, या बोल्शेविक क्रांति होने से रूस जो है इस युद्ध से अलग हो गया। 2 मार्च 1918 को रूस ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि पर हस्ताक्षर किया और उसके बाद सर्बिया एवं रोमानिया ने भी जो है धीरे धीरे कहा जाता आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस प्रकार जो लिटोवस्क की जो संधि है जो कि मार्च 1918 को हुआ था, या हम कहेंगे कि बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है रशिया इस युद्ध से अलग हो गया, और कहा जाता है कि उसके बाद जो है सर्बिया और रोमानिया भी जो है इस युद्ध में आत्मसमर्पण कर चुका था। तो ये जो युद्ध था ये यूरोपीय मोर्चे पर था, पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर लड़ा जाता था। अब यूरोप के बाहर भी क्या कुछ युद्ध हुए? तो हाँ, यूरोप के बाहर भी जो है युद्ध हुए थे, और वो क्या 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 युद्ध थे? जर्मनी एवं तुर्की का साथ होकर के उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया के प्रदेशों में मित्र शक्तियों को जो है क्या किया था ना, जर्मनी और तुर्की ने मिलकर के खतरे में डाल दिया था। अर्थात पश्चिमी एशिया पर या अफ्रीका के प्रदेशों में इन दोनों राष्ट्रों ने मित्र शक्तियों को खतरे में डाल दिया। ब्रिटेन और फ्रांस जो है उन्होंने मिलकर के अरब प्रदेशों पर क्या किया ना, कब्जा करने का प्रयास किया। उनको अरबियों को जो है उनको तुर्कियों के विरुद्ध उकसाया। ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया ना, एक और कदम आगे बढ़ाते हुए 1916 में जो है इस संदर्भ में साइकोस पाइकोर नामक एक समझौता भी किया, जिसमें उन्होंने अरब देशों को जो है इन दोनों शक्तियों में बांटा जाना था। एशिया तथा अफ्रीका में जर्मन उपनिवेश के क्षेत्रों में मित्र शक्तियों को भी छीन लिया गया। जैसे चाइना जो है जर्मन क्षेत्रों पर चाइना के जर्मन क्षेत्रों पर जो है जापान जो है प्रवेश कर चुका था। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में जो सेना, दक्षिण अफ्रीका की सेना ने जो है कब्जा कर लिया था। टोगोलैंड पर जो है ब्रिटिश का कब्जा था, और तथा फ्रांसीसियों ने जो है ब्रिटिश तथा फ्रांसीसियों ने जो है टोगोलैंड पर भी अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार जो उपनिवेश क्षेत्र थे उस पर भी क्या है ना, लगभग जर्मनी पर कुछ कब्जा हो चुका था, कुछ पर ब्रिटेन और फ्रांसीसियों का कब्जा था, कुछ पर जापान का कब्जा था, और कुछ पर जो है अफ्रीकी सेनाओं का कब्जा हो चुका था। यूरोप में तो युद्ध चलता रहा, और कहा जाता है कि ये जो युद्ध था, चूँकि 4 वर्षों का लगातार युद्ध था, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये युद्ध एक तरह का ना थकाने वाला युद्ध कहा जा सकता है। अर्थात यहाँ पर चूँकि दोनों मोर्चे पर दोनों एक दूसरे पर के सामने डट कर खड़े थे, फैसला परिणाम निकल करके नहीं आ रहा था, तो इस युद्ध को वार ऑफ एट्रिशन, थका देने वाला युद्ध। हर पक्ष है वो ये चाहता था कि दूसरा जो है किसी प्रकार थक जाए और वो हार मान ले, लेकिन कोई किसी प्रकार का परिणाम इसमें बाहर नहीं आ रहा था। फरवरी 1916 की बात है, जर्मनी में जो है वर्दून के जो है फ्रांसीसी घर पर जो है भारी हमला किया था,
अर्थात जैसे इस युद्ध को हम थकाने वाला युद्ध कह रहे हैं, लेकिन इस थकाने वाले युद्ध के साथ साथ कुछ युद्ध ऐसे भी हुए कुछ क्षेत्रों पर जो काफ़ी भयानक माने जाते हैं। उनमें फरवरी 1916 का जर्मनी का जो वर्धून के फ्रांसीसी गढ़ है उसमें भारी आक्रमण किया गया था, जिसके फलस्वरूप फ्रांसीसियों ने भी लाखों सैनिक भेज दिए थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में काफ़ी सैनिक मारे गए थे। दूसरा एक युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है जो कि सोम की लड़ाई थी, यहाँ ब्रिटेन की सेना लड़ रही थी एवं कहा जाता है कि इसके पहले युद्ध में ही 60,000 ब्रिटिश सेना जो है हताहत हुए थे। तो जिस प्रकार ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन था, एक थकाने वाला युद्ध था, वहाँ ऐसे कुछ भयानक युद्ध भी शामिल है जिसमें कई लाखों जो सैनिक हैं मारे जा चुके थे और आहत हुए थे। इस युद्ध की भयानकता को लेकर के कहा जाता है, एक लेखिका है जिन्हें हम कहते हैं कि एरिक मारिया रिमार्क है ना, एरिक मारिया रिमार्क ने एक उपन्यास लिखा था जो कहा जाता है ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट में वर्णन किया। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध में कैसे युवाओं को ज़बरदस्ती शामिल किया जाता था और कैसे लोग इसमें हताहत होते थे। अर्थात ये कोई शहीद होने की घटना नहीं है। कहा जाता है एरिक मारिया ने लिखा कि किस प्रकार इस युद्ध में लोगों को जबरदस्त जो है उतारा जाता था, और ये युद्ध की भयानकता को लेकर के जो एरिया मारिक ने ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न जो है फ्रंट में इसको लेकर के क्या किया ना, वर्णन किया था। अब आते हैं कि युद्ध का अंत किस प्रकार हुआ, उसको लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, युद्ध के बारे में तो आपने देखा है ना, इसके साथ साथ एरिया मारिक रिमार्क की जो पुस्तक है ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट को लेकर के भी हम लोगों ने हमने डिस्कशन किया। अक्टूबर क्रांति अर्थात बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस को एक अपमानजनक संधि करने पर युद्ध से वो अलग हो चुका था। यूएसए का मित्र शक्तियों के साथ उतरने एवं युद्ध संबंधी सहायता करने से केंद्रीय शक्तियों पर और जोरदार तरीके से प्रहार किया गया। जुलाई 1918 को जो है युद्ध का रुख जो है जर्मनी के खिलाफ चलना प्रारंभ हो गया था। अर्थात 1918 से अब युद्ध विपरीत स्थिति मित्र शक्तियों की ओर था। 3 नवंबर को जर्मनी में जो है क्रांति भड़क उठी। अर्थात जो लोग इसमें देश में इस युद्ध में भाग लिए थे, लंबे समय तक जो इस युद्ध का हाल था, काफ़ी हम कह सकते हैं कि बोझ जब देश पर पड़ने लगा तो वहाँ के लोगों ने जो है क्रांति शुरू कर दी। इनमें जर्मनी में भी क्या है ना, क्रांति भड़क उठा था। 10 नवंबर को यहाँ जो पुरानी सत्ता थी वो खत्म हो चुकी थी और वहाँ का शासक भाग गया था, तो गणतंत्र भी स्थापित हो गया। और 11 नवंबर 1918 को, याद रखिएगा स्थिति को, 11 नवंबर 1918 को क्या कुछ हुआ ना, जर्मनी की जो नई सरकार है उसने युद्ध के विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और इस प्रकार युद्ध का अंत जो है 11 नवंबर 1918 को हुआ, जो शुरू हुई थी 24 जुलाई 1914 को। तो इस प्रकार ये 4 वर्षों तक ये युद्ध जो है लगातार जो है आप देख पा रहे हैं अलग अलग महाशक्तियों के बीच होता रहा और एक भयानक युद्ध के तौर पर जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूरोप को इससे जो है क्या नुकसान हुआ था। इसे हम कह सकते हैं कि फ़ायदा कम जो है नुकसान ज़्यादा है ना। चलिए, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वर्सेल्स समझौता कब हुआ था। वर्सेल्स समझौता, जर्मनी के आत्मसमर्पण किया गया 11 नवंबर 1918 को जैसे युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद 28 जून 1919 को, ठीक है, 28 जून 1919 को क्या हो गया, मित्र राष्ट्रों का जर्मनी के साथ वर्सेल्स समझौता हुआ। इससे पूर्व बता दें कि इससे पूर्व क्या है ना, एक पेरिस शांति सम्मेलन भी हुआ था जिसमें मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के शर्तों को तय करने के लिए एक साथ बैठे थे। इसके साथ ही शांति बहाल हो गई। इसमें कहा जाता है कि 4 महाशक्तियों के काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें यूएसए का जो वुडरो विल्सन है वो, फ्रांस का जो है क्लेमेस्कू, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज एवं इटली के प्रधानमंत्री जो है ऑर्नेल्डो के द्वारा इस जो शर्तें हैं उसको लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और इसके बाद भी जो है 4 अन्य संधियाँ भी की गया था। वर्सेल्स समझौता किया गया था, लेकिन इसके साथ साथ 4 अन्य संधियाँ भी की गई थी जिसको शॉर्ट तरीके से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। उनमें सबसे पहला जो संधि था वो था सेंट जर्मन समझौता, जो कि 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रिया के साथ किया गया था और इससे ऑस्ट्रिया हंगरी को क्या कर दिए गए, टुकड़े कर दिए गए। फिर नुइले की संधि हुई 27 नवंबर 1919 को। ये बुल्गारिया को जो है यूनान, युगोस्लाविया एवं रोमानिया को जो है अपने प्रदेश देने पड़े। अर्थात बुल्गारिया को लॉस हुआ, उसे यूनान और युगोस्लाविया और रोमानिया को अपने प्रदेश जो है उसे देना पड़ा। इसके जस्ट बाद ट्रायनन की संधि हुई
4 जून 1920 को जो है ट्रायनन की संधि हुई, जिसमें हंगरी के साथ ये संधि हुई और हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग किया गया एवं हंगरी के जो क्षेत्र है वो रोमानिया, यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया के बीच में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक इसके बाद सेवरेस की जो संधि है 10 अगस्त 1920 को ये तुर्की के साथ किया गया था। सेवरेस की संधि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, 1920 की घटना है, आपको याद होगा। इसके बाद जो है खलीफा जैसे पद जो है वो भी जो है संकट में आ गया था सेवरेस की संधि के बाद। ठीक उसके बाद आता है लोसे की संधि, लोरने की संधि, जो कि 24 जुलाई 1930 को किया गया, जिसमें सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया को ऑटोमन साम्राज्य से पूरी तरह से अलग कर दिया गया एवं मिस्र पर जो है तुर्की का जो औपचारिक आधिपत्य था वो भी खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार जो है तुर्की को, ऑटोमन साम्राज्य को जो क्या किया ना, एकदम अकेला कर दिया गया, उस पर भारी भरकम समझौते लाद दिए गए। तो ये कुछ था जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का क्या है ना, एक सार संक्षेप के रूप में बताया गया। अब अगर कहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या था, एक लंबा चौड़ा आर्थिक विनाश हमें देखने को मिलता है। कई हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हुए, जनशक्ति का विनाश हुआ, अर्थात इसमें जो युद्ध में लोग मारे गए, हताहत हुए, व्यापार का लॉस हुआ, युद्ध ऋण हो गए, है ना। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि मानवता का भी एक तरह से क्या ना अंत हो गया, सामाजिक व्यवस्था बदल गई, कई चीज़ें जो है इसमें एक दुर्घटना के तौर पर घटना प्रारंभ हो चुका था। तो ये था साथियों प्रथम विश्व युद्ध, जिसको लेकर के डिस्कशन किया गया। और आज प्रथम विश्व युद्ध का किस प्रकार विस्तार हुआ, कैसे जो है पश्चिमी मोर्चे और पूर्वी मोर्चे पर युद्ध लड़ा गया, कैसे कई समझौते हुए, जिनमें जर्मनी के साथ वर्सुअल समझौता ना केवल हुआ बल्कि ऑस्ट्रिया के साथ हुए, समझी बुल्गारिया के साथ हुआ, सेवरेस की संधि तुर्की के साथ हुई, है ना। जो लोसे की संधि है वो भी ऑटोमन साम्राज्य के साथ हुआ। तो सिर्फ जर्मनी को ही टारगेट किया ऐसा नहीं, उन सभी जो महाशक्तियाँ जो कि जर्मनी के साथ थे उनको भी क्या किया गया ना, संधि करते हुए मजबूर किया गया और उनके क्षेत्रों को जो है क्या किया गया, बांट दिया गया। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम। तो आज साथियों प्रथम विश्व युद्ध को लेकर के डिस्कशन किया गया है। आने वाले समय में द्वितीय विश्व युद्ध एवं कई और जो क्लासेस है उसको दिया जाएगा। कुछ समय पूर्व की तब अर्थात पिछले 3-4 दिनों से जो है समय की किसी कारणवश जो है ये क्लासेस नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आगे जो है आपको बराबर जो है 1-2 दिन के इंटरवल में आपको क्लासेस मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।